पिंच दरभंगा आया है और आज डीएमसीएच के अंदर हम चलेंगे, यहाँ का हाल लेके। ये आईसीयू मिथिला क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है डीएमसीएच। हालत आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है इससे 18वीं सदी में किसी अस्पताल में आ गए हो। और आईसीयू वार्ड का ये हाल है कि देखिए, मुझे लगता है ये देखिए धागे के सहारे लटका हुआ है, देखिए। और देखिए यहाँ पेशेंट तड़प रहा है, बाहर वो डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। अरे भैया मत दिखाना, अंदर बहुत गंदा है, इधर मत दिखाना। अरे भाई साहब कहाँ गए? कोई है? कहाँ गए? भी तो दे रहे थे दवाई। अब देखिए दवाई काउंटर है और हमको देख के बंद कर लिया इन्होंने। सरकारी सिस्टम में ऐसे ताले तभी लगते हैं जब कुछ ना कुछ खोट हो, वरना सुचारू चलना चाहिए था। भाई हमको डिस्टर्बेंस तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों से पूछ रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं, पर हमको देखते बंद कर दिया। क्योंकि होना क्या है, अभी लोग पर्चा लेके दवाइयाँ लेंगे, 5-6 दवाइयाँ लिखी हैं, 2 दवाइयाँ मिलेंगी, पोल खुलेगी। आपकी पत्नी है? हाँ हमारी पत्नी। परेशान मत होइए। देखिए मतलब आम आदमी कितना बेचारा महसूस करता है। उनकी आंख में आंसू हैं, अब मुझे तो दिख रहे हैं, आप लोग दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे हैं? पीने को पानी का हाल का टैप देख लीजिए, पानी आ नहीं रहा है, भयानक गंदगी इसमें पड़ी हुई है। तो ये बाहर हाँ जी, 1500 का अखबार लाए, 1300 का अखबार लाए, 1200 का अखबार लाए। ये ऑक्सीजन मास्क भी बाहर से खरीद के लाए। अस्पताल में नहीं मिला तो वो वाला ऑक्सीजन नहीं काम किया, बोला। आपके घर में कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं है? नहीं है ना, इसीलिए आप लोग को डांट रहे हैं। हाँ। अगर आप लोग किसी नेता अधिकारी के रिश्तेदार होते ना तो आपको नहीं डांटा जा रहा होता। कौन सी जांचें हैं जो बाहर करानी पड़ रहा है? इतना बड़ा अस्पताल कैंपस है, ये औचक निरीक्षण करने न्यूज पिंच को क्यों आना पड़ रहा है? भाई अस्पताल के जो जिम्मेदार है उनको भी आना चाहिए ना। मैं मरीज से बात कर सकता हूँ तो उनको भी आना चाहिए। जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, क्या उनके मरीज इसे आईसीयू जो दिखाया वहाँ पर, ये जो जनरल वार्ड दिखाया, यहाँ पर एडमिट होंगे हैं? उनकी तो जांचें वीआईपी तरीके से हो जाती हैं, तो कहाँ दर्द समझेंगे? उसका भी बाइट है, आप लोग न्यूज़ चला के ऐसे ही करते हैं, वास्तविक में कुछ कार्रवाई होने वाला भी है। जनता इतना ज़्यादा उम्मीद खो बैठी है कि कितना भी न्यूज़ में चल जाए, कितना भी मीडिया दिखा दे, इनको पूरा भरोसा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक तरीके से एक आम आदमी का इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी चैलेंज है और यहाँ जो डीएमसीएच के जो अधिकारी हैं उनको भी चैलेंज है। न्यूज़ पिंच आज आ गया है दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसको शॉर्ट में डीएमसीएच भी कहा जाता है। मेरे पीछे आपको इमरजेंसी की बड़ी सी एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो डीएमसीएच के बारे में हम लोगों को लगातार लोग मेल कर रहे थे बिहार के कि डीएमसीएच आइए, यहाँ का हाल दिखाइए, अस्पताल का हाल दिखाइए, मेडिकल कॉलेज का हाल दिखाइए। तो न्यूज़ पिंच दरभंगा आया है और आज डीएमसीएच के अंदर हम चलेंगे, यहाँ का हाल देखेंगे। आपको मैं बता दूं, इसको लाइफ लाइन ऑफ मिथिला भी कहा जाता है, यानी कि मिथिला रीजन के जो करीब 5-6 ज़िले हैं वो पूरी तरीके से इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट तो हैं, मगर डिपेंडेंट होने लायक क्या ये अस्पताल है? लोग इतनी शिकायतें हमें क्यों भेज रहे थे? अस्पताल के अंदर आज चलेंगे, बाकायदा देखेंगे, समझेंगे कि आखिर जो शिकायतें लोग कर रहे थे वो सही हैं या नहीं हैं। चलते सबसे पहले इमरजेंसी से शुरुआत करते हैं। पूछताछ केंद्र है, यहाँ तो कोई बैठा नज़र नहीं आ रहा है। बोर्ड लगा हुआ है जीविका स्वास्थ्य सहायता केंद्र, और कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो गार्ड साहब, यहाँ पूछताछ केंद्र कोई रहता नहीं क्या है? जीविका जैसे कोई इमरजेंसी में आता है तो यहाँ बातचीत नहीं हो पाती, किसी से मिलता नहीं कोई यहाँ पर? इसके लिए ये हटाइए। हटा दिया, चलिए ठीक है। ये वार्ड है मेरे इमरजेंसी का है? अच्छा, राइज एरिया। ये राइज रूम सबसे पहले जब इमरजेंसी में आता है व्यक्ति तो यहीं पर आता है। दीदी आप अकेले हैं यहाँ पर, और कोई भी है? सब उधर है। उधर है। तो आप कितना स्टाफ रहता है यहाँ पर एक टाइम में 7 हो। 7 लोग? अभी 7 लोग हैं यहाँ पर? अभी तो 6 है। 6 हैं। हाँ। आप आए इलाज कराने? हाँ, लेके आए हैं। इमरजेंसी में आए हैं? नहीं, इमरजेंसी में नहीं है, ऊपर आए थे जी। क्या कैसा लगा, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? अच्छा व्यवस्था तो अच्छा लगा, पहले से जो पुराने वाले थे उससे अच्छा है। 3 गो डब्बा है। खाली पड़ा है इमरजेंसी में, मुझे लगता है जब पेशेंट आते होंगे तभी आते होंगे। दीदी आप कब आई यहाँ पर जांच? 11-12 बजे आए थे। 11-12 बजे आई थी। अच्छा, तो इलाज वगैरह हो गया? हाँ हो गया। डॉक्टर ने देखा? हाँ दवाइयाँ वगैरह मिली? हाँ, दवाई तो इधर तो नहीं देता है,
बड़े बड़े से देता है। बाहर से लेना पड़ता है, यहाँ नहीं मिलती दवाई, नहीं दिल के दवाई गवर्नमेंट तो। सब बाहर से लेनी पड़ी। हाँ देख लिया, इमरजेंसी में घुसे हैं, शुरुआत हो गई है शिकायतों की कि दवाइयाँ नहीं मिली, दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं। क्यों दीदी, दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती हैं क्या? सब बाहर से लेनी पड़ती हैं मरीजों को? दवाइयाँ यहाँ नहीं रहती हैं क्या DMCH में? हैं? जैसे वो बता रही हैं उनको दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ी। जो यहाँ नहीं उपलब्ध है तो बाहर से लाना ही पड़ेगा। सारी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं रहती हैं यहाँ पर। दवाई मिलती है भैया यहाँ पर अंदर? यही बात है, जो दवा नहीं मिलती है वो बाहर से लेना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी विचित्र दवाएं हैं जो अंदर, मतलब इतना बड़ा अस्पताल है DMCH, इतना करोड़ों का बजट है इसका, यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती जो बाहर से लेनी पड़ती है? यही समझ में नहीं आ रहे हैं सर, ये आता है DMCH। मन में आपके सवाल ये? हाँ आता है बहुत। जांच वगैरह हो जाती है, वो भी बाहर से करानी पड़ती है? जांच जो है यहाँ पे हो जाता है, और कुछ जांच ऐसा भारी वाले हैं वो बाहर कराने पड़ते हैं। मतलब भारी भरकम बिल्डिंग है, उसके बाद भी बाहर जाना पड़ रहा है दवाई के लिए, जांच के लिए। दवाई के लिए तो समझिए बाहर जाना ही पड़ता है। अच्छा, जी। इलाज वगैरह हुआ है यहाँ पर? हाँ पूरा जांच वगैरह दवाई ये सब हो जाता है यहाँ, मिल जाता है? मिल जाता है। कुछ दवा नहीं मिलता है तो जितना सप्लाई है वही देंगे ना। डॉक्टर्स वगैरह आते देखने व्यवस्था? हाँ हाँ देखते हैं। देख लिए ये वार्ड है, इस वार्ड में मुझे एक भी नर्स नज़र नहीं आ रही है। मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से हर 3 बेड पे एक नर्स होनी चाहिए। और आप देख लीजिए इस वार्ड में घूम रहा हूँ, इमरजेंसी का है यहाँ, कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। एक मैडम दिखाई दे रही है। हेलो नमस्ते, सौरभ हूँ न्यूज़ प्रिंट से, DMCH आया हूँ। बहुत मैसेज आए थे मेरे पास यहाँ आने के लिए। तो आप लोग डॉक्टर सर? तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई देखते हैं आप? थैंक यू। अच्छा MD हैं, सब तो सीनियर हुए। तो यहाँ कब से हैं आप लोग? बात कर सकता हूँ? बात करेंगे? इमरजेंसी में थोड़ा अवॉइड करिए। हाँ पेशेंट इमरजेंसी OPD में आप आ सकते हैं, बात करिए। इमरजेंसी है। हाँ, इमरजेंसी में थोड़ा है क्या कि हम लोग मरीजों से, मैंने खूब बात की, वार्ड में भी गया, सब जगह गया, डॉक्टर से बात नहीं हो पाती। आप लोग, क्योंकि असली रीढ़ तो आप लोग हैं, किसी भी अस्पताल में रीढ़ जो होती है वो आप ही होते हैं। मैं आप लोग को नज़रिया भी जानना चाहता हूँ कि DMCH में आप लोग कार्यरत हैं, यहाँ काम करते हैं, रहने वाले आप लोग बिहार के हैं, तो बिहार के रहने वाले भी हैं। तो ये जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात होती है, हम भी बड़ा मेल मैसेज है तभी मैं DMCH आया। तो आप लोग क्या सोचते हैं विषय में कि मतलब, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आया, पुरानी बिल्डिंगों में बहुत बुरा हाल है ना। लोग ज़्यादातर शिकायत कर रहे हैं कि भाई जांचें आधी बाहर होती हैं, दवाइयाँ आधी मिलती नहीं है, बाहर लेनी पड़ती हैं। हाँ, तो आप लोग अब डॉक्टर हैं, और आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पे? से बात करना चाहिए इस रिगार्डिंग आपको। आप लोग का भी कुछ पक्ष होगा ना। आप लोग भी जाते होंगे इन वार्ड्स में, भाई इसे यहाँ पर हैं, पुराने वार्ड में भी आप लोग जाते होंगे। बिहार के रहवासी और डॉक्टर दोनों के नाते आप लोग क्या सोचते हैं? आपका पक्ष में जानना चाहिए। मैं ये कह रहा कि आप किसी का विरोध करो, सरकार के विरोध में बोलो, कुछ बोलो। एक डॉक्टर के नज़रिए से क्या आप लोग सोचते हैं? क्या इम्प्रूवमेंट आप लोग देखते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो मैं जानना चाहता हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करने की आदत है ना हम लोगों को, तो उस हिसाब से हम लोग काफ़ी सही कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है हर जगह, यहाँ भी है, हर जगह होता है। तो ठीक है। आपने पढ़ाई इस DMCH से की? नहीं, मैंने MBBS मैंने PMCH से किया है, पटना से किया है। PG यहाँ से की है? PG यहाँ से कर रहा हूँ अभी एक्चुअली। हाँ अभी कर। आपने क्या पढ़ाई की भी है? MBBS पावापुरी से और PG यहाँ से, मेडिसिन PG। तो यहाँ मतलब कैसा एक्सपीरियंस है आपका DMCH का? ठीक है एक्सपीरियंस अच्छा क्या है। इम्प्रूवमेंट क्या आपको लगता है, ज़रूरतें हैं आपके हिसाब से, क्या होने, नज़रिया क्या है? बिहार के नागरिक के नाते बताइएगा, सिर्फ डॉक्टर का पक्ष। होना चाहिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हैफजार्ड है यहाँ पे, बहुत जगह फैला हुआ है सारा जांच के लिए। कभी मरीज को उधर जाना पड़ता है, कभी इधर जाना पड़ता है। उसको एक जगह करना चाहिए जिससे पेशेंट को भी पता चले कि हाँ यहाँ पे हो जा रहा है सब कुछ। ऐसे एक जांच के लिए वहाँ जाना पड़ता है, उस बिल्डिंग में जाओ, इस बिल्डिंग में जाओ, इस तरह से। मुझे स्टाफ की भी कमी लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इतने सारे बेड हैं, और भी मैं जगह गया, मतलब नर्स वगैरह बहुत कम दिख रही थी। स्टैंडर्ड तो होता है, वो ये होता है ना कि 3 बेड पे कम से कम एक नर्स होनी चाहिए। ये तो इमरजेंसी है, मुझे एक भी नहीं दिखी यहाँ पर। हैं रिगार्डिंग तो एडमिनिस्ट्रेशन से आप बात करेंगे तो ज़्यादा। आप नोटिस तो करते ही होंगे सब चीज़ें। मतलब मैं जान रहा हूँ कि आप लोग की अपनी मजबूरियाँ हैं, आप लोग लिमिटेड बोल सकते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर स्टाफ हैं, और मन में सवाल तो आता ही होगा ना दोस्त। आप तो न्यूज़ पिंच देखते हैं तो आपके तो आता ही होगा, हैं? वोट भी तो देते ही होंगे, आप लोग नागरिक भी हैं बिहार के। और शिकायत को मुझे लगता है जो मरीज है सबसे पहले आप ही के पास लेके आते होंगे कि डॉक्टर साहब ये नहीं हो रहा है। होने पे भी हमारे पास ही आते हैं शिकायत करने के लिए। तो फिर आप लोग क्या जवाब देते हो? एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना है, क्योंकि हमारे हाथ में पावर नहीं है ना इनको चेंज करने का। तो जिनके हाथ में पावर, अगर उनसे बात करेंगे तो कुछ एक्शन हो सकता है। ये डॉक्टर्स थे, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और इनका जो नज़रिया है वो हमने देखा। अब चलेंगे थोड़ा सा
देखने का प्रयास करेंगे कि भाई अस्पताल के जो वार्ड्स हैं, जो दवाइयों का केंद्र है, जो जांच का केंद्र है, वहाँ के बारे में लोग क्या बोलते सोचते हैं। ये डीएमसीएच का आईसीयू विभाग के ऊपर आप देख सकते हैं बोर्ड लगा है। थोड़ा आईसीयू के चल के अंदर देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं। डीएमसीएच डॉक्टर ए.के. मेहता यूनिट, ये तो बंद पड़ा है। ये आईसीयू कक्ष है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 बेड हैं यहाँ पर। आईसीयू का वार्ड, आईसीयू की वार्ड की हालत आप देख लीजिए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ एक चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ बिल्डिंग की स्थिति जर्जर है, जिस पे न कोई देख रहा है न इसको समझ पा रहा है। और यहाँ एसी की भी बहुत प्रॉब्लम है। बेड तो है, लेकिन एक बेड है, बेड के साथ हर जगह सिस्टर समय पे नहीं आती है। एक रूम में एक सिस्टर रहती है, हर बेड के हिसाब से सिस्टर होनी चाहिए। सिस्टर कक्ष भी बंद है। और मैं एक ही मांग करता हूँ कि यहाँ कम से कम बिल्डिंग जो जर्जर है उसको मरम्मत कराई जाए या नई बिल्डिंग बनाई जाए। इतने सारे पैसे स्वास्थ्य विभाग देती है, वो पैसा कहाँ जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और नई बिल्डिंग आप बना दिए, वहाँ बेड बहुत ही कम है, वहाँ से तुरंत डिस्चार्ज सेम डे में कर देता है जर्जर बिल्डिंग में। ये सब चीज़ सही होनी चाहिए। और आगे दवाइयाँ कैसी मिल रही है, दवाई में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। दवाई मिलती है आप लोगों को है दीदी? हाँ, थोड़ा बहुत पानी मिलता है, बाकी सारा दवाई तो बाहर से लाना पड़ता है। जी, अंदर नहीं मिल पाती हैं। हाँ सर, दवाई मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत बाहर से लाना पड़ता है। दवाई होता है सब तो बाहर से लाना पड़ा। नहीं, दवाइयाँ बाहर से लानी। हाँ जी, 1500 का एक बार लाए, 1300 का एक बार लाए, 1200 का एक बार लाए। ये ऑक्सीजन मास्क भी बाहर से खरीद के लाए। अस्पताल में नहीं मिलता। मिला तो वो वाला ऑक्सीजन नहीं काम किया, बोला। कितने का मिला बाहर? बाहर 650 का ऑक्सीजन एक लाए हैं। जी, पिताजी हैं आपके? ससुर जी हैं। जी, पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति जी सिलाई काम का काम करते हैं। तो बड़ा महंगा पड़ता होगा आप लोग? जी, तो महंगा नहीं, हम लोग मिडिल फैमिली से हैं तो महंगा नहीं पड़ता होगा। अल्ट्रासाउंड भी कराए तो वहाँ भी पैसा देना पड़ा। वो सीटी स्कैन भी कराए तो वहाँ भी पैसा देना पड़ा। स्कैन अल्ट्रासाउंड यहाँ कराया तो बाहर कराया था? ना, सीटी स्कैन करवाए थे वहाँ। बाहर? हाँ, अस्पताल के अंदर नहीं? अस्पताल में लिख दिए थे, वही उसके अंदर बोल रहा है वहाँ जाने के लिए। कितना पैसा लगा? उसमें भी 1200 रुपया लगा। 1200 रुपये? जी, ये अस्पताल के अंदर कराया था कि बाहर कराया था जाके? जैसे रोड के उस पार है ना अस्पताल। प्राइवेट में कराया? सरकारी? नहीं, सरकारी ये है, सरकारी ये है। 1200 रुपये? हाँ, 1200 रुपया लिया। ये सरकारी जांच की मतलब क्या 1200 रुपये इतना पैसा? देखिए, दवाइयों के नाम पे यहाँ लूट चल रही है। और जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं, जो 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये में मिलती है, वैसी दवाइयाँ ये लोग प्रोवाइड करा देते हैं। और महंगी दवाइयों का कहीं और सप्लाई चला जाता है। और यहाँ इनकी मजबूरी है, क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन के सब आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। उतना पैसा अगर रहता तो बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाते। बिल्कुल, ये बात इनकी ठीक है। आप बताइए कि कोई भी समर्थ व्यक्ति क्या इस सरकारी अस्पताल में आएगा जहाँ पर आईसीयू वार्ड का ये हाल है कि देखिए, मुझे लगता है ये देखिए धागे के सहारे लटका हुआ है। देखिए हैं, इस पर करंट आता है मतलब इसको छूने में डर लग रहा है गिर ना जाए। हैं, यहाँ भर्ती हैं अब। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई रिस्पांस नाम का चीज़ ही नहीं है, सीधी सी बात है। और जो इसका संचालक है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। सिस्टर को बुलाइए, आते रहेगी, डॉक्टर को बुलाइए, आते रहेगा। ऐसे में इतना कितना भी सीरियस पेशेंट है उसका कोई इलाज होने की संभावना। नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार महतो हुआ। कहाँ से आए हैं आप? हम मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से आए हैं। जी, कौन पेशेंट है आपका? हमारे भाई जी वहाँ। क्या हो गया भाई? वो कॉर्निकल पेशेंट है, लिवर कैंसर है। जैसे कि अस्पताल जब हम आए हैं तो हम जानना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमको दिख रहा है कि जर्जर हालत है आईसीयू ना? का ये हाल है, लेकिन और सब जगह आईसीयू का ये हाल नहीं। यहाँ के संचालक को इस पर कोई ध्यान नहीं, सीधी सी बात। आम जनता से उसको यहाँ कुछ नहीं, सीधे एज ए फॉर्मेलिटी दवा चला दिया, हो गया, देख लिया, बस हो गया। जांच होती है आपके भाई साहब की, जांचें हुई होंगी, दवाइयाँ आई होंगी, उनका क्या हाल है? मिल जाती है आराम से कि उसमें दिक्कत? दवाइयाँ तो कुछ मिलती है, बाकी दवा बाहर से ही आती है। जो दवा है शायद अगर 4 दवा लिखते हैं तो उसमें 1 मिलता है, 3 बाहर से लेके आते हैं।
और ये न्यूज़ का भी बाइट है। आप लोग न्यूज़ चला के ऐसे ही करते हैं, वास्तविक में कुछ कार्रवाई होने वाला भी नहीं है, ये भी सही बात है। जनता इतना ज़्यादा उम्मीद खो बैठी है कि कितना भी न्यूज़ में चल जाए, कितना भी मीडिया दिखा दे, इनको पूरा भरोसा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक तरीके से एक आम आदमी का इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी चैलेंज है और यहाँ जो डीएमसीएच के जो अधिकारी हैं उनको भी चैलेंज है कि वो तो बोल रहा है कि ये दिक्कतें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, दवाइयों की दिक्कत जो है वो बता रहे हैं, जांच की जो दिक्कत है वो लोग बता रहे हैं। आम जनता डॉक्टर से लड़ नहीं सकता है, पर नर्स को कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में रहता है। बाबू भैया करके ही सब सुई दवा चलवाता है, क्या करेगा? जिसको जो भोगना पड़ता है वो भोगता है। नर्स डॉक्टर वगैरह कितनी देर में आते हैं? को आता ही नहीं है, बहुत बहुत समझे कि अगर प्राण निकल गया तभी आता है, नहीं तो नहीं, या उसका जो अपना रूटीन चार्ट है उसके बाद ही आता राम भरोसे छोड़ दिए। है। राम भरोसे ही है, राम भरोसे ही है। तो इससे फिर अब बोला जाएगा भाई कि जैसे जो हमारे दर्शक हैं या तमाम लोग सोचेंगे कि भाई इतनी दिक्कत है सरकारी अस्पताल क्यों आते हैं, प्राइवेट क्यों नहीं जाते? आम आदमी के पास पैसा है प्राइवेट में जाने के लिए, यहाँ सरकारी में आने के लिए लोग के पास भाड़ा भी नहीं किया आ सकता है, ऐसी स्थिति है। समझ रहे हैं ना आप लोग, कोई शौक से नहीं आता सरकारी अस्पताल, मजबूरी है, पैसे की कमी है, संसाधनों की कमी है, इसलिए आता है। और इसीलिए सरकार भी चुनी जाती है कि जब मौका पड़ेगा ऐसी जगहों पे जाएंगे तो वहाँ व्यवस्थाएं मिलेंगी। व्यवस्थाओं का आलम क्या है वो तो साफ तौर पर दिख रहा है। और पेशेंट से बात कर लेते हैं। वैसे तो एक बार डॉक्टर नहीं आया है सर, देखिए क्या सुबह से नहीं आए। दिक्कत है दीदी? यहाँ पे स्टील लगल था, फ्रैक्चर है, इसमें पॉस बन गया है। एक बार देखने तक भी नहीं आए हैं। एक बार भी देखने नहीं आए हैं। दवाइयाँ वगैरह जांच वगैरह कैसे हो गई आराम से? जाँच उच हो गया, सब देख के नहीं आता है, इन्फेक्शन है। आप लोग जाते हैं डॉक्टर वगैरह आसपास कहीं बैठते हैं, मिलते हैं उनसे जाके? मिलते हैं, कहते हैं, आता नहीं। आपकी पत्नी है? हाँ हमारी पत्नी। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। देखिए मतलब आम आदमी कितना बेचारा महसूस करता है। उनकी आंख में आंसू हैं। अब मुझे तो दिख रहा है, आप लोग दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे हैं, ये अलग विषय है। हाँ भैया, आए थे तो वो डॉक्टर साहब चले गए, आपको देखे और चले गए, क्योंकि आप सवाल जवाब पूछिएगा। वैसे आते हैं डॉक्टर साहब? नहीं आते। आपका पेशेंट कौन है? ये है। क्या हो गया इनको? इसको क्या हुआ थे? खांसी बुखार लगा और इनके बाद सीने में थोड़ा पानी है और पेशाब में जलन है, इन्फेक्शन हो गया है सर, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। डॉक्टर को क्या बोले? डॉक्टर साहब दिखलाएं, देखें, हो गए, बोले कि ठीक हो जाएंगे, आते हैं देखने के लिए। अभी भी आए थे थोड़ा देर पहले, तो देख के गए और बोले हैं चीनी जांच करने के लिए, अपने बार बार चीनी जांच करने के लिए। है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? मेरा पेशेंट एक से सीरियस है और चैम्बर में अगर डॉक्टर को खोजने तो है ही नहीं। कहाँ है डॉक्टर? हैं? कहीं नहीं है। मत दिखाओ यार, किसी का प्राइवेसी का मसला भी है ना। और देखिए यहाँ पे पेशेंट तड़प रहा है, बाहर वो डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर का आता पता नहीं है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये आईसीयू है, मिथिला क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है डीएमसीएच। हालत आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है इससे 18वीं सदी में किसी अस्पताल में आ गए हों। लग ही नहीं रहा कि जो नए भारत की है ना, मॉडर्न इंडिया की बात होती है, इतना स्वास्थ्य पर खर्चे की बात होती है, बिहार में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इस आईसीयू में आकर आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत है। वहाँ पन्नी सारे लटका है, डॉक्टर देखने नहीं आ रहा, एक नर्स नहीं है। कायदे से मानक ये है कि भाई 3 बेडों पर 1 नर्स होनी चाहिए। इस पूरे आईसीयू में आपको 1 नर्स नजर नहीं आई, लोग लगातार बता रहे हैं। यहाँ डॉक्टर कोई नहीं बैठता है यहाँ पे? चैम्बर रूम नंबर 5 है, कभी बैठता ही नहीं है। ये चिकित्सक का जो लिखा हुआ है 5 नंबर, देखिए कोई नहीं, अंदर खाली पड़ा हुआ है। मरीज वहाँ बेचारा भटक रहा है कि शायद कोई मिल जाए, है भैया? एक बार पीएमसीएच में तेजस्वी 12 बजे रात में ड्यूटी किए थे ना, चेक इन किए ना, सब पकड़ा गए ना, कौन कहाँ थे नहीं थे। ऐसे एक बार और चेक इन होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ कुछ माहौल सही कोई चेक करने नहीं आता है कभी, औचक निरीक्षण है। यहाँ का हेड कौन है पूरे अस्पताल डीएमसीएच का? हेड अब जो है ना वो अभी एसी में सोए होंगे, उनको मतलब नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनसे किसी को मतलब नहीं। देखिए अभी आप लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे ना कक्ष में कोई है ना सिस्टर है। अब एक पेशेंट की देखिए कितनी बुरी स्थिति है। ये आगे क्या है? ईसीजी रूम है, ईसीजी रूम देख लीजिए। मतलब
देख के बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिल्डिंग देखिए किस हाल में है। मतलब मुझे जो मेरे चेहरे पे है वो मतलब गुस्से वाली हंसी है। मतलब मुझे शर्म भी आ रही कि ये है हालत। ये ईसीजी रूम है। अब ईसीजी रूम में मशीन क्या है क्या नहीं तो देखने को नहीं मिल रहा है। टॉयलेट है, बाल्टी टूटी पड़ी, पानी बह रहा है, ये पानी का टैप है ख़राब पड़ा है। ये मशीन देख लीजिए जाने किस चीज़ की है। वो देखिए शीशा खिड़की टूटी पड़ी है। सीएच के अंदर महीने का 70 लाख रुपया सिर्फ मेंटेनेंस के लिए आता है। अच्छा, वो पैसा कहाँ जाता है? बिल्कुल ये देख के मुझे भी लग रहा है कहाँ जाता पैसा। कभी कभी ऐसा हुआ 70 लाख कि कभी यहाँ रुपया मेंटेनेंस के लिए सरकार देती है। आईसीयू, ये और भी आईसीयू होंगे यहाँ पर। हाँ, ये पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग अलग है। नई बिल्डिंग से तो तुरंत डिस्चार्ज कर देता है सामने। वहाँ उनके पास उतनी सीट ही नहीं है, बेड ही नहीं है। ये तो नया बिल्डिंग के नाम पे सिर्फ घोटाला हो रहा है और कुछ नहीं है। ये क्या है? ये भी आईसीयू है। डॉक्टर आए क्या? ये दूसरा आईसीयू रूम है। डॉक्टर साहब नमस्ते। अच्छा, इंटर्न है। ओके ओके। डॉक्टर तो कोई दिख नहीं रहे हैं। आप लोग पढ़ते होंगे यहाँ पर? हाँ इंटर्न है, हम लोग इंटर्नशिप चल रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं, आप लोगों से मेरी वैसे कोई शिकायत नहीं। आप लोग तो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मगर जैसे वहाँ एक पेशेंट में देख रहा था तड़प रहे थे, वो डॉक्टर वगैरह से आते नहीं क्या यहाँ पर, सीनियर डॉक्टर्स वगैरह? राउंड लेते हैं, अभी राउंड लिया है सर ने। राउंड इमरजेंसी के वक्त कोई नहीं लेता, आप लोग देखना पड़ता है? नहीं, इमरजेंसी में भी अभी जस्ट राउंड हुई है। सारे डॉक्टर्स अभी अपने यूनिट के जो भी हेड होते हैं या पीजीएसआर सारे राउंड लिए हैं सब आपका ने। नाम नहीं पूछूंगा, आप कहाँ से हो? मैं यहीं अभी डीएमसीएस से इंटर्न हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का इंटर्नशिप चल रहा है अभी। कंप्लीट एमबीबीएस होने के बाद जो इंटर्नशिप 1 ईयर का होता है वो चल रहा है हमारा। ऐसे डॉक्टर, अब आप डॉक्टर बन गए हैं, अब आपकी इंटर्नशिप चल रही है। इस कैंपस में आप घूमते हैं, ये आईसीयू की हालत में देख रहा हूँ, इतनी जर्जर है। मतलब ऐसा लग रहा है कि 18वीं सदी में आ गया हूँ। तो आप एज अ डॉक्टर क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे, व्यवस्थाओं के बारे में? सर देखिए, कोई भी फैसिलिटी है तो वो इम्प्रूव का हमेशा स्कोप होता है, और इस पे तो बाकी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट या ये लोग ही बात करेंगे। हम लोग आपकी पहचान तो मैं बता नहीं रहा हूँ, है ना, मगर मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर आप लोगों का क्या व्यू रहता है। मतलब ये हालत देख के आप लोगों को कैसा महसूस होता है? हम लोग को एज ए इंटर्न जो काम होता है वो हम लोग करते हैं। वाइटल्स वगैरह जो या पेशेंट का जो होता है वो लेते हैं। इस पे हम आगे कमेंट नहीं। कोई बात नहीं, आपकी मैं समझता हूँ, आपकी अपनी मजबूरी है। चलते हैं। हाँ बाबा। लेट्रिन जो है उसमें गेट कहीं नहीं लगा हुआ है, कहीं पानी नहीं है, कुछ नहीं है। उधर जो है बाथरूम का ये हाल है। और दूसरी बात कि कुछ लोग बताए हैं कि यहाँ जो है सो पैसा लेकर के जाँच तुरंत किया जाता है। जाँच जो पैसा नहीं देता उसको 4 दिन 5 दिन लेट करके रोगी को किया जाता है। आपकी भी कोई जांच होनी थी यहाँ पे? हाँ, हमारे भी हैं पेशेंट। हुई जांच? अभी हो ही रही है। उसमें कह रहा है कि पैसा लगेगा, क्या पता नहीं। कौन कहता है पैसा लगेगा? वो वहाँ जो है ना, हाँ, हमारे दामाद हैं, वो गए थे करवाने के लिए, तो कहा पैसा दीजिए तो करवाएंगे तुरंत, नहीं तो होगा 5 दिन 7 दिन के बाद होगा। ये सब होता है। 200-400 रुपया दीजिए तुरंत हो जाएगा, नहीं तो बने रहिए। सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार की भी अपनी कहानी है कि दवाइयाँ, मुझे कई लोगों ने बताया ऑफ द रिकॉर्ड, बिना कैमरे के भी, कई लोग कैमरे के सामने आने से डरते हैं, है ना। उन्होंने बताया कि दवाइयाँ ज़्यादातर ऐसी लिखी जाती हैं जो ज़्यादा बाहर मिलती हैं, अंदर कम मिल पाती है। अब जाँचों का हाल देख लीजिए, ये भाई साहब बता रहे हैं, बुजुर्ग हैं, कि जाँचें का हाल ये है कि 3-4-5 दिन लग जाते हैं अगर आप सरकारी व्यवस्था सिस्टम के जरिए जाएँ, वरना अगर आप पैसा दें तो तुरंत हो जाएगी। अब 3 मरतबा वापस आया है। कहाँ से? वहाँ से इमरजेंसी में से नहीं पुर्जा करता, घड़ी कहता वहाँ जाइए, घड़ी कहता यहाँ आइए। तो यहाँ कोई वो नहीं चलती है, ट्रॉली वगैरह नहीं मिलती है, व्हील चेयर नहीं मिलता? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। देख मरीज को वहाँ टेम्पू से उतारा है, वहाँ बैठे बैठे इसको देख ली से, फिर नीचे भेजी से। अब उनको चल नहीं हो रहा है। कितनी परेशानी हम लोग को भोगना पड़ता है। कैसा इमरजेंसी है, कैसे सरकार है। पहले वहाँ था तो तुरंत होता था, वहाँ जो इमरजेंसी था तो तुरंत वहीं पे पुर्जा करता है, वहाँ देखता था। यहाँ तो दौड़ा दौड़ी लगा हुआ है, ये चल नहीं होता है। कैसे कि हम 10 मरतबा जाए आवे लेकर के, तो 3 मरतबा 2 मरतबा लड़का आया है, हम गए हैं, फिर हम अभी आए हैं, अब फिर गए हैं तो फिर कैसे लेके आइए, फिर लेके जा रहे हैं, देखिए पुर्जा करता है कि नहीं करता। बीएमसीएच में घूम के एक बात ये भी समझ में आ रही है कि इतना बड़ा कैंपस है, अलग अलग जगह अव्यवस्थित तरीके से चीज़ें यहाँ फैली हुई हैं, तो मरीज इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि इमरजेंसी में आप जांच कराने के बोले तो कहीं जाना है, दवा लेनी तो कहीं जाना है। अब ऐसे भटक रहा है, ना कोई व्हील चेयर है, ना कोई,
ये बहुत बड़ा समस्या है डीएमसीएच का ये कि यहाँ पर लगातार जो है प्राइवेट अस्पताल के जो ओनर है वो यहाँ पे आते हैं पूरी रात, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, और यहाँ से पेशेंट को ले जाते हैं प्राइवेट अस्पताल में। यहाँ रेगुलर ये हो रहा है, लगातार इस पर मीडिया में भी रिपोर्ट आता है, आए दिन आता रहता है। मालिक आ रहे हैं, जैसे आपका मेरा नाम अब्दुल्ला हुआ, यहाँ पर स्थानीय हम वासी हैं, और डीएमसीएच का सामाजिक जो मुद्दा है प्रमुख तरह से हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं वर्षों से। जी क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ का जो देखिए मेन मुद्दा है, जो आम पेशेंट है उनको ठीक तरह से सुविधा नहीं मिल पाता। सुपरिटेंडेंट मैडम जो है वो ठीक तरह से ध्यान नहीं देती हैं। यहाँ पे जो महिला सुपरिटेंडेंट जब से आई हैं तब से बहुत बुरी तरह से डीएमसीएच त्रस्त हो गया। और सबसे बड़ा बात, यहाँ इलाज ठीक तरह से नहीं होता है, जिसके कारण मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो अस्पताल प्राइवेट दलाली का ये सबसे बड़ा हब है पूरे दरभंगा का। आपको बताते चले, यहाँ से ले जाया जाता है मरीज को कन्विंस करके कि आप चलिए प्राइवेट अस्पताल में, बहुत कम में इलाज होगा, लेकिन जब वहाँ वो जाते हैं तो उनका सोना जेवर सब बेचवा के लाखों का अमाउंट में बिल बनाया जाता है और पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और ये लोग वीडियो वगैरह बना के रख लेते हैं उनका, पेशेंट का ब्लैकमेल करते हैं उनको, और बहुत बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है। भैया ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है यहाँ। यहाँ इलाज में ढिलाई होता है, इसका जो फायदा है वो प्राइवेट अस्पताल वाले ले जाते हैं। और यहाँ के स्टाफ सब मिले हुए हैं, ट्रॉली मैन हो चाहे वो गार्ड हो या फिर ये सब हो, ये सब ले जाते हैं। चोरी भी होता है और कैमरा वगैरह चारों तरफ लगा नहीं है। अब बताइए सिटी स्कैन किसी को कराना है तो उसके लिए यहाँ से उनको लेकर जाया जाता है उस बिल्डिंग में, वहाँ पुराने बिल्डिंग में सिटी स्कैन है। एक्सरे यहाँ नहीं है, एक्सरे के लिए जबरन भेज दिया जाता है, बाहर में जाइए प्राइवेट से करा के लाइए। नहीं होता, यहाँ है एक्सरे, बड़ी बिल्डिंग एक्सरे नहीं होता। एक्सरे है लेकिन यहाँ होगा नहीं। यहाँ वाला रिपोर्ट यहीं रख जाता है और बाहर से भी बोलते हैं करा के लाने के लिए। दवाई जो है, दवाई भी बोलते हैं बाहर से लाइए, महंगी महंगी दवाइयाँ जो है बाहर से, सेटिंग वाला दवाई होता है यहाँ, जो कि कभी सॉल्व नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री को भी कई बार बोला गया है, तमाम लोग सब जो है लगातार मुद्दा उठाते हैं, लेकिन नहीं ये बात सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर बाहर जाना पड़ता है। हाँ भैया, अंदर से लेता है, कुछ बाहर से लेते हैं, कुछ अंदर में देते हैं। बाकी ज़्यादातर यहाँ बस सुइया दे देता है 2-3, गोली वोली कभी भी इसमें नहीं मिलता है कहीं उपलब्ध, कोई गोली नहीं देता है, बाहर खरीदना पड़ता है। सब बाहर से देता है, दवा नहीं देता। एक दो सुइया दे देता है, यही काफी है, तो बाहर से खरीद के लाओ। आप सबके मरीज हैं यहाँ पर हैं? नर्स सुबह में नहीं मिलती है, देखिए पूरा कैबिन खाली है, ये आप चेक कर सकते हैं, एक भी नर्स नहीं है। आवाज़ सुनिए इसका। नर्स वाला केबिन में आप गए थे? जी कौन सा वार्ड है? ये वार्ड भाई ऊपर में है, इमरजेंसी वाले में? जी। नर्स वगैरह नहीं रहती इमरजेंसी वार्ड में? सुनिए कितना ढूंढने के बाद मिला, देखिए ना आप, आवाज़ सुनिए, सुनिए। वार्ड में ना सांप काट लिया, बताइए, इंजेक्शन के लिए नर्स को ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं, बताइए। कब आई थी आप? हम आए थे, हम रात में आए थे, हाँ 9 बजे रात में। डॉक्टर ने देखा, दवा लिखी? डॉक्टर देखे हैं, दवा लिखे हैं, प्राइवेट दवा लिख दिए हैं। दवा ज़्यादा महंगी दे ली? दवा 1800 का दवा है, गरीब आदमी को नहीं हुआ, नहीं लिया, नहीं ले पाई? नहीं ले पाए, हम वापस जा रहे हैं। देख लीजिए दवा को, हम दिखा भी दे रहे हैं, दिखावे में क्या दिक्कत है, देखिए। या तो मेरा तो यहाँ जो पीछे दवा वाला है वहाँ गई आप? नहीं दिए, नहीं दिए हैं, देखिए यहाँ नहीं मिली, नहीं, चोट लगी है। हाँ यही इससे मेरा अच्छा जो ना हमारे गांव का हॉस्पिटल है जनकपुर और पुपरी, आके कभी सर विजिट करके देखिए, मजाक नहीं कर रहा, इससे फास्ट। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इस डीएमसीएच से अच्छा आपका गांव का अस्पताल भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप और बंदे से ले लीजिए जवाब, कुछ भी नहीं। सुबह 5 बजे मैं आया हूँ, कुछ भी नहीं किया अभी तक, कोई डॉक्टर ही नहीं बैठता, कुछ नहीं है। पट्टी लगा दी है, टाका मार दिए, पट्टी लगा दिए, टाका का सब चीज अपने ला है 400 का। जब भला चलिए हम डॉक्टर को यहाँ नहीं दिया कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, पैसा पड़ा? हाँ, से यही दवा दी है, यही दवा दी है। सर हम भी मेरा पैर एक्सीडेंट हो गया था, मैं घर पे गिर गया था, मेरा पैर जो है कि एक ही पैर में मूंछ पड़ गया था। यहाँ पे आए, इलाज बाहर का दवा लिखता था, सिर्फ बाहर का महंगा महंगा दवा यहाँ पे लिखता था। यहाँ पे अच्छा से इलाज मेरे को नहीं हुआ, हम पैर से नहीं चल पा रहे थे, हम क्या करें, बच्चा था, मजबूरी में हम बाहर जाना पड़ा हमको काम करने के लिए। हम अहमदाबाद गए काम करने के लिए, मगर काम नहीं कर पाए वहाँ पे। 15-20 दिन के बाद हम अहमदाबाद का जो हॉस्पिटल है उसमें गए, दिखाए, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन के लिए लिख दिया। वहाँ पे बोला कि आपका जहाँ से आप इलाज कराए हो आपका लापरवाही किया है, आपका समय आप ख़त्म हो गया, आपका जो है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम वहाँ पे ऑपरेशन करा करके आए हैं और अभी भी ये पैर में दिक्कत है, मुड़ नहीं रहा है अभी।
अब ये खैर तो वहाँ से जो आए हैं अभी थेरेपी कराना पड़ेगा, मगर यहाँ के हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लापरवाही होता है और हम लोग को जो है कि लुटता है। 50-60 हज़ार का दवा खाए हैं। अंदर कुछ दवाइयाँ इलाज होता है, पैसा बिना पैसे के? नहीं, सब प्राइवेट का पैसा लगता है। प्राइवेट बाहर का दवा लिखता है, सब बाहर से दवाई, बाहर से दवा लिखता है। 6-7 बार भी 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार का दवा लिखे और वहाँ से दवा बाहर से दिया। गरीब आदमी काहे के लिए यहाँ पड़ा रहा, खाली एगो फीस के लिए, फीस बचे तो जब आप बाहर से दवा लेंगे तो फीस भी दे सकते हैं, कहीं से भी इलाज करा लेंगे तो फीस नहीं दे सकते हैं। जब दवा हम सब बाहर लिखेंगे, सारा दवा बाहर से दिया। दादी यहाँ डॉक्टर लोग शिकायत नहीं करती आप? डॉक्टर झाड़ के भगा देता है। हाँ, सब तो मिली जुली है तो किसको धमकाइएगा, किसको बोलिएगा? सब मिली जुली सरकार है यहाँ, किसको धमकाना है? हो जाओगे, ऐसा बात करता है, डॉक्टर से बढ़ के तुम हो जाओगे। पेशेंट तो नर्स डांट के भगाती है यहाँ से, नर्स ऐसे डांटती है जैसे लगता है बड़ा ऑफिसर बैठा हुआ है, ऐसे नर्स डांटती है यहाँ पे। अरे ऑफिसर हो कोई हो तो आप ही लोगों के लिए ना, आप ही लोगों के पैसे चलता है ना अस्पताल, सरकारी है ना। मेरे लड़का कुछ, हम अपने लड़का को दिखा रहे हैं, 1 साल 5-6 महीना हुआ, स्कैनर की हड्डी टूट गया था, उसमें जो पैसा खर्चा हुआ, दवा बाहर से भी, अंदर भी से पानी उनी ये सब चढ़ाया। और अभी जो बोला है 3 महीने से हम दौड़ रहे हैं और वो बोल रहा है कि ठीक है अगले हफ्ते में निकाल देंगे रड, फिर अगले हफ्ते में 3 महीने से दौड़ रहे हैं। उसके बाद क्या किया है, चीरा लगा दिया है। अगले हफ्ते, ये हफ्ते 10 बुध 8 हुआ, जुम्मरात 9, जुम्मा 10, जुम्मा 10 दिन हो गया, चीर करके फिर टांका लगा दिया। मेरा बच्चा उसी तरह पड़ा हुआ, बोलता है पटना जाओ, प्राइवेट में करो, बोलता है चलिए दिखा देते हैं हम बच्चे को। रात को हम सोते नहीं है, हमारे पास कोई है नहीं, कोई नहीं है हमको सहारा। हम लोग इतना दूर से आते हैं, मधुबनी जिला से आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। हम लोग को इतना महंगा दवा दिया जाता है, आते तो एक बार में 10-10 हज़ार का दवा लिखता है बाहर से, प्राइवेट वाला पैसा लेकर के मेरे बच्चे का कर दीजिए, लेकिन वो बोल रहा है नहीं पैसा की जरूरत नहीं है, इस हफ्ते करेंगे, उस हफ्ते जब चीर दिया है। चलिए हम दिखा दे रहे हैं, बच्चा बेड पर लग रहा है, बेटा बच्चा बोलता है कि अब मैं नहीं रहेंगे, चलो घर लेकर के, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। फिर भी बच्चा को रखे हुए हैं। बोलूं मैं इन लोगों से, बताइए। आज भी करके दिया है, उतना 3 महीना से दौड़ा के, जब भी बोलना चाहिए कि यहाँ नहीं, यहीं लगा है, वो जो लगा है स्कैनर में रड यहीं लगा है। और वो अभी बोल रहा है 3 महीना से दौड़ा करके चीर करके छोड़ दिया है, तब बोल रहा है कि जाओ पटना। जब बोल रहा है कि पटना जाओ, उसी दिन में बोलना चाहिए ना, फिर हम अपना इंतजाम करते हैं, चीरा लगा करके तब बोल रहा है कि पटना जाने के लिए। इसीलिए तो सरकारी अस्पताल है ना, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो यहाँ पर आएंगे। सर 2 टैबलेट देते हैं अंदर से, यानी 2 रंग का, 5 वो दे देंगे गैस की, और 5 वो 6 और टैबलेट दे देंगे, बाकी सब दवा बाहर से। आयुष्मान कार्ड जो है मेरे भांजे का यहाँ पे हाथ में टूट गया है। आयुष्मान कार्ड पे बोलते हैं गवर्नमेंट इलाज करवाने के लिए, आयुष्मान कार्ड बना के जाते हैं जहाँ आयुष्मान का सुविधा उपलब्ध है, तो बोलता है नहीं आपको प्राइवेट से इलाज करवाना पड़ेगा, आयुष्मान पे टूटा फूटा हड्डी का कोई इलाज नहीं होगा। क्या इलाज होता है आयुष्मान? किस लिए सर हम लोग को बना के दिए सर? गवर्नमेंट क्यों बोलती है कि हम आपको 5 लाख रुपया तक का राहत देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ झांसा दे रही है सर हम लोग को, बस और कुछ नहीं। हवा में तो कितने दावे कर लिए जाएं, कितनी योजनाएं चला दी जाएं, धरातल में कितनी पहुंचती है, देखिए आम लोग बता रहे हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे इलाज की बात हो। हम लोग ओटी से निकलते हैं तो वो दाई मांगता है 1000 रुपया, वो दाई मांगता है 1 रुपया, यहाँ का धंधा है। और टोली वाला जो ले जाता है उसको फीस है 200 रुपया। ट्रॉली वाला पैसा से देंगे? क्या करते हैं आप? सर रिक्शा चलाते हैं सर। और देखिए टोटल दवाई 15 दिन से भर्ती है, डबल टाका पड़ गया, टूट गया था, फिर ऑपरेशन डबल हुआ है सर, फिर हफ्ता दिन रहना पड़ेगा। रिक्शा चलाते हैं सर, बेटी का ऑपरेशन है, कोई देखने वाला नहीं है। देख लीजिए सर, टोटल बाहर से हम आते हैं। हम उसको ओटी वाले को दे कि टोली वाला को दे कि दवाई लावे सर। देख लीजिए इस देश में गरीब आदमी की हालत क्या है। ये रिक्शा चलाते हैं, है ना, इनसे हर चीज़ का पैसा लिया जा रहा है, दवाइयों का पैसा लिया जा रहा है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाना है तो वहाँ पैसा लिया जा रहा है, जांचें बाहर हो रही हैं, आयुष्मान कार्ड सड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो गरीब आदमी का इस देश में हाल क्या है, ये DMCH में हम घुसे भर हैं और सामने सब पता चलने लगा, लोग बताने लगे हैं कि क्या हालात हैं। अभी चलेंगे अंदर, थोड़ा सा और घूमे समझेंगे।
तो ये मेडिसिन वार्ड है। थोड़ा वार्ड के अंदर चल के भी देखते हैं कि भाई जो आईसीयू का हाल देख लिया हमने, अब नॉर्मल वार्ड का क्या हाल है थोड़ा वो देखते समझते हैं। ये बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है। नई बिल्डिंग के बारे में लोग बता रहे हैं कि वहाँ ज़्यादातर एडमिट ही नहीं रखते हैं, वहाँ को उधर एडमिट रखेंगे फिर उनको यहाँ भेज दिया जाता है पुराने वार्ड्स में। और पुराने वार्ड की हालत तो भाई जो जर्जर दिख रही है। जाहिर सी बात है कि बहुत पहले ये DMCH स्थापित हुआ था, अभी वार्ड नंबर 1 है। ये देख लीजिए, ये हमारे साथी हैं, हमारा वॉलंटियर कर रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? अंकित। अंकित हमारे साथ वॉलंटियर कर रहे हैं, हमको DMCH घुमा रहे हैं क्योंकि हम तो बाहर से हैं, हमें बहुत आइडिया नहीं है, ये यहाँ के लोकल हैं। तो इनके जरिए थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने भी ICU वार्ड दिखाया, तो ये मेडिसिन वार्ड है। जी जी, जनरल वार्ड मान सकते हैं इसको, हैं? तो ये जनरल वार्ड है। मतलब बाहर से अंदर आया हूँ, एक ट्रांजिशन सा लगा मुझको, जैसे लग रहा है कि एकदम किसी पुराने वक्त में, पुराने दौर में आ गया हूँ। तो कभी ऐसा नहीं होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ICU को देखा, यहाँ का भी देख रहा हूँ, जाला लगा हुआ है, गंदगी दिख रही है, दीवारों की हालत ख़राब है। ये 90 की दशक की हॉस्पिटल है और अभी 2025 चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैसा लगता है आप लोगों को ये हालत? यही कहेंगे ना कि इस पर थोड़ा सुधार किया जाए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ना कितना। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। क्या करते हो रोशन? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मतलब BA फाइनल कर चुके हैं। तेज बोलो यार, इतना धीमे बोलो। खाना नहीं खाया आज? हाँ खा के आया ना, मतलब फाइनल BA फाइनल हो चुका है मेरा। हाँ। आपकी कोई पेशेंट है यहाँ पे? नहीं, हम लोग साथ में ही हैं। साथ आप भी मतलब एक तरह से वॉलंटियर हो हमारे साथ। तो आप आते हो DMCH कभी यहाँ पर? हाँ, कभी कभी आते हैं। यही बाहर का थोड़ा स्थिति देखिएगा ना, कितना गंदगी है। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर में जो इतना गंदगी है, थोड़ा ये सब पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल। पीने के पानी वगैरह क्या व्यवस्था जैसे बाहर में देख रहा हूँ? कुछ नहीं है, पानी पीने का नहीं है, उसी चीज़ का कमी है और सफाई कर्मी का यहाँ कमी है। सफाई कमी, हाँ पानी कमी। जी, डॉक्टर की तरफ से कोई कमी नहीं है, नर्स की तरफ से भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ फिट है। लेकिन यही सफाई कर्मी और बाहर गंदगी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पीने का पानी का उपलब्ध नहीं है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है यहाँ। बिल्कुल भाई, अस्पताल तो सबसे साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। सब पेशेंट आ रहे हैं उनका, हाँ? क्या हो भाई, कुछ बताना चाह रहे हैं? तो उनको भाई सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का डर रहता है, और इन्फेक्शन की जगह जहाँ साफ सफाई होनी चाहिए वहाँ हाल आप देख लीजिए। दीदी आप भी यहीं पे हैं? हम सुपरवाइजर हैं सर। सुपरवाइजर है? जी क्या सर। करती हैं आप? यहाँ सब कर्मी का सुपरवाइजर है, साफ सफाई के जी उमंग जीविका की तरफ से है। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ 18-19 हैं जी। 18-19 दिल्ली रहते हैं जी, पर डे मॉर्निंग शिफ्ट की जी। हम लोग का सफाई में पूछ लीजिए कि कोई कमी नहीं है, अपने तरफ से जितना होता है सब वर्कर और खुद हम अपने काम में एकदम इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे पेशेंट सबको दिक्कत ना हो। बाकी पेशेंट सबको भी तो अपना रखना चाहिए, जो कि अगर हम साफ करके गए सर और तुरंत ये लोग कचरा फैला देते हैं, ये सब करने के लिए भी इन लोग को भी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप कितने बजे आती हैं, कितने बजे तक रहती हैं? हम 6 बजे 7 बजे आते हैं सर, 2 बजे तक मेरा ड्यूटी। तो 8 घंटे के करीब रहते हैं? जी हाँ, 2 बजे। हाँ। कितना पैसा मिलता है आपको? हम लोग को तो अभी कम सैलरी है, 12 दे रहा है हम लोग को। 12,000 जी। आप लोगों की कुछ डिमांड होती है सरकार से, क्या चाहती हैं यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर? सर सरकार से हम लोग पेशेंट के बारे में ये करना चाह रहे हैं, पेशेंट सब खुद अगर अपना सचेत चले तो हमारा हॉस्पिटल जिस तरह से हम लोग अभी सफाई कर रहे हैं उस तरह से जैसे बाहर अदर में हो वैसे हम लोग को दरभंगा में भी मिलेगा, बशर्ते हमारे साथ पेशेंट सबको भी चलना पड़ेगा। ध्यान दें। पेशेंट यहाँ इलाज कराने के लिए आया कि जो है तो गंदगी फैलाने थोड़ी आया। पेशेंट तो सोचता है कि कितना सफा रहे उतना अच्छा है। सफाई कर्मी आएगा, बीच से मार कर चला जाएगा, किधर इधर उधर रहेगा, बोले ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तुम करो तो तुम करो, ऐसा होने तो थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ गया कि आप अपनी तरफ से प्रयास करती हैं। लोग साफ सफाई की बात कर रहे हैं, थोड़ा टॉयलेट वगैरह देख लेते हैं। देख कूड़ा इस तरीके से पड़ा है खुले में, ये हट, इतनी भयानक बदबू आ रही है अभी ये टॉयलेट वगैरह। क्यों बाबा, टॉयलेट वगैरह साफ रहता है? टॉयलेट साफ रहता है यहाँ पर, गंदा रहता है? हाँ, पानी नहीं है। पानी नहीं है? नहीं, पानी नहीं है। पानी का तो बहुत लोगों ने शिकायत की है। अभी देखिए दीवार ऊपर से टूट रही है, यहाँ देखिए पानी चू रहा है? और अंदर जाने में भी डर लग रहा है। बाहर तो थोड़ा बहुत साफ सफाई दिखती है। अब ये देखिए इसमें ताला लगा हुआ है ना, इसमें ताला लगा हुआ है। अरे भैया मत दिखाना, अंदर बहुत गंदा है, इधर मत दिखाना।
तब तो मत ही देखना मूवी, बहुत भयानक हाल है। मतलब क्या ही बोले, लोग शिकायत जो कर रहे हैं वो ठीक ठीक दिख भी रही है गंदगी साफ तौर पर। अभी टॉयलेट के पीछे के नज़ारा देख लीजिए, कितना गंदा पड़ा हुआ है सब कुछ, है ना। तब ये कूड़ा वगैरह कभी हटता नहीं है। अभी चुनाव के बाद हम लोग आवाज उठाए, हम प्रेसिडेंट हुए LNM में भी। अच्छा जी किस चीज़ के? LNM में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। अच्छा यार, ये तो तुम बताया नहीं बता हमको। छात्र नेता हो? अब हम भर्ती नहीं चाहिए। मेडिसिन में ICU में हाँ नहीं हमको नहीं पता था। पानी वगैरह व्यवस्था देख लेते थोड़ा सा, क्या है कि टैप वगैरह जो लगे हैं, पानी चल रहा है इसमें नहीं चल रहा है। तो लोग बता भी रहे थे कि पीने के पानी का हाल बड़ा ख़राब है। पीने के पानी का हाल का टैप देख लीजिए, पानी आ नहीं रहा है, भयानक गंदगी इसमें पड़ी हुई है। क्यों भैया आप लोग पेशेंट के साथ आए हैं यहाँ पर? हैं तो पानी इसमें नहीं आ रहा, पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? नहीं हमको आज कहाँ से लाते हैं? खरीद के लाते, अंदर नहीं मिलता है पानी आता। कल लेवे किए हैं। कल आए आप? कल आए। क्या हो गया पेशेंट? पेशेंट को ट्रांसफ़र होगा, रेफर वहाँ पटना ले जाना पड़ेगा। पटना ले जाना पड़ेगा? क्या दिक्कत यहाँ नहीं हो पा रही? इलाज नहीं, 2 जांच है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है। अच्छा कौन सी जांच है? वो क्या कहते हैं, जो पेट का CT स्कैन हुआ है उसके बाद उसी पर लिखा हुआ है रिपोर्ट में अब कौन सी जांच है। डॉक्टर बोला जो पटना में इसका यहाँ हो ही नहीं पाएगा, दरभंगा से पटना जाना पड़ेगा पटना जाना पड़ेगा जांच के लिए। जी यहाँ जो जांचें होती हैं हो जाती हैं जो है? यहाँ जो होना था वो सब हो गया है। तो जो बची है उसके लिए पटना जाना। 2 जांच है जो पटना में होगा। पटना यहाँ जाने में 4-5 घंटे लगते हैं, और पेशेंट को लेकर वहाँ जाना पड़ेगा जांच के लिए। जी। तो ये समझिए कि मिथिला की लाइफलाइन बोला जाता है DMCH को, और यहाँ कुछ ऐसी जांचें भी हैं जो होती नहीं है, उसके लिए लोगों को पटना जाना पड़ेगा। नल योजना के नाम पे भी बहुत बड़ा लूट हुआ है। देखिए पानी का स्थिति आप दिखाई ही दिए। हर घर नल जल योजना की बात होती है भाई, और अस्पताल में जो नल लगे हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है। पेशेंट बाहर से खरीदते हैं, 20 रुपया लगाते हैं पानी का, तब ला के पीते हैं। और बताइए ऐसी स्थिति, जल नल के नाम पे सरकार इतनी सारी फंड दी है, करोड़ों का फंड आता है, वो कहाँ जाता है सरकार ही जाने और नेता जाने और यहाँ के विभागाध्यक्ष जाने। DMCH के में हज़ारों करोड़ का फंड आता है हर साल, है, और साथ ही प्रत्युष 20,000 करोड़ के ऊपर से 355 करोड़ जो है 2025-26 बिहार का जो बजट है उसमें 20,355 करोड़ जो है वो हेल्थ बजट है बिहार का। और सर नीतीश कुमार के साथ निश्चय प्रोग्राम के तहत भी पानियाँ आती हैं, जिसके तहत कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। दीदी आप अकेले हैं यहाँ पर? मैडम आप अकेले हैं यहाँ पर? हाँ, कोई और भी है? हैं? अच्छा, कितने लोग हैं वैसे स्टाफ में? आप लोग कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? अब देख लीजिए भाई, कोई बात नहीं, आप नहीं बात कर रहे हैं, आपकी अपनी मजबूरी होगी। और नर्स हैं, इतना बड़ा आपको दिखाया मैंने, पीछे वार्ड दिखाया, इधर वार्ड दिखाया, अब तक मुझको मात्र एक नर्स दिखाई दी है, दूसरी कोई नर्स दिखाई नहीं दी है यहाँ पर। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। क्या करते हो सचिन? क्यों आए हो पेशेंट यहाँ? पेशेंट कोई आपका? यहाँ पे मेरा दादी माँ है एडमिट। इनको है ना पेट में थोड़ा पानी होगा किडनी की ओर, तो यहाँ पे 4 दिन हो गया आए हुए हम लोग का, बट अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। दवाई देता, ट्रीटमेंट देता, बस इतना ही। लेकिन आज बोला है, देखते अब क्या होता है, शाम तक होता है कि नहीं, यही और कुछ नहीं। दवाइयाँ जैसे अस्पताल में मिलती हैं, जांच वगैरह यहाँ होती है, क्या होता है? जांच सर होता है, बट एक अभी जांच हुआ है, एक जांच मतलब बाहर से करवाए थे कैंप, यानी DM इसके अंदर के अंदर से कौन से कराई, बाहर से कौन सी कराई जांच? अंदर से ना अभी क्या बोलता है आपको, अल्ट्रासाउंड हुआ सिर्फ। बाहर क्या कराया सर? बाहर को भी याद नहीं है, बट एक कराए थे, खून वगैरह था। वो वाली जांच अंदर नहीं हो पाई? बोला अवेलेबल नहीं है, बट प्राइवेट से यहीं के स्टाफ सब लेके गया और करा दिया। अच्छा, कितना पैसा लगा? बोला था 2400 रुपया लेंगे, बट होते होते फिर मेरा चाचा लोग था तो 1600 में अभी क्लियर किया है। अच्छा, 1600 रुपये? जी हाँ। मतलब कौन सी जांचें हैं जो बाहर करानी पड़ रहा है? इतना बड़ा अस्पताल कैंपस यहाँ नहीं हो पा रही है, ये बहुत बड़ा जांच का एक विषय, इस पर जांच होनी चाहिए। ये औचक निरीक्षण करने न्यूज़ पेज को क्यों आना पड़ रहा है भाई? अस्पताल के जो जिम्मेदार है उनको भी आना चाहिए ना, जब मैं मरीज से बात कर सकता हूँ तो उनको भी आना चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख के यहाँ के लोग, यहाँ के जिम्मेदार उनको भी सोचना चाहिए। जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, क्या उनके मरीज ऐसे ICU जो दिखाया वहाँ पर, ये जो जनरल वार्ड दिखाया, यहाँ पर एडमिट होंगे?
हैं, उनकी तो जांचें वीआईपी तरीके से हो जाती हैं, तो कहाँ दर्द समझेंगे। एक टैप है ना, यहाँ पर भी पानी नहीं आ रहा है, उधर 2 मैं चेक कर चुका हूँ, वहाँ भी पानी नहीं आ रहा है। पानी में नहीं आता कभी भी, आप लोग हैं, आप लोग यहीं पेशेंट के साथ आए हैं पानी, तो पानी कहाँ से लाते हैं? पानी बाहर से लाना पड़ता है। खरीद के लाते हैं? हाँ, खरीद के ही लाना पड़ता है। यहाँ नहीं आता पानी? नहीं सर, यहाँ नहीं, पानी नहीं आता। नहीं 2 दिन से हम लोग हैं, नहीं आ रहा है इसमें। अंदर में जो भी नल है सर, हकीकत में पानी किसी भी नल में जो है नहीं आता है। पानी जो है एक नल है वहाँ बाहर में, उसके पास जो है पानी आता है, बाकी जो है हम लोग पीने के लिए जो निजी किन के ही पीते हैं। क्यों भैया, जो ट्रॉलीज वगैरह से आते हैं पेशेंट लेके, उसका पैसा लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पैसा लिया जाता है यहाँ पर। अच्छा, पैसा लिया जाता है। आप देखिए पानी नहीं आ रही है, शिकायत की है, पानी नहीं चालू करते हैं, ना बाथरूम सफाई है, ना कुछ तरह की बात है। कितना पैसा लेते हैं ट्रॉली? वो लोग डिमांड करते हैं आप 150 जो दे दीजिए, ठीक है ना। और पानी तो सबसे पहले, और सिटी स्कैन करवाने जाते हैं तो बोलता है कि अभी नहीं होगा, मंडे को होगा तो ट्यूसडे को होगा। कोई मतलब यहाँ पे कोई इसी नहीं है। किस चीज़ के लिए जाते हैं? सिटी स्कैन के लिए गए थे मॉर्निंग में। हाँ, अब इसलिए मंगल पांडे को भी फ़ोन किए थे, लेकिन फ़ोन नहीं लगा है। स्वास्थ्य मंत्री फ़ोन कर दी सीधे? बात नहीं हुई है, देखिए ना कितने बजे फ़ोन किए थे, कहाँ गई मीटिंग मोबाइल, हम कॉल किए हुए। बात हुई आपकी? आप जानते हैं उनको, परिचित हैं? कोई परिचित नहीं। हमारे पास एक किताब है, उसमें नंबर था, हम बोले कि लगा के देखते हैं भाई, पूछते हैं दरभंगा की स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति यहाँ है, लेकिन बात आम आदमी को इतना ही जागरूक होना चाहिए कि अगर अस्पताल आए सरकारी और वहाँ व्यवस्थाएं ना मिले तो सीधे स्वास्थ्य मंत्री को फ़ोन किया जाए। अब स्वास्थ्य मंत्री वो अलग विषय की फ़ोन नहीं उठाएंगे, इन्होंने फ़ोन मिलाया है। 94-300 नंबर है उनका, हम कॉल किए हैं, 11:46 में कॉल किया उनको, बात नहीं हुई है। तो स्वास्थ्य मंत्री से अब हमारे जरिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कहना यही चाहते हैं कि कम से कम जो स्वास्थ्य विभाग की जो है सुविधा है वो उपलब्ध करवावे। अब सिटी स्कैन हम कह रहे हैं कि 20 आदमी से ज़्यादा का नहीं होगी, इसलिए कि मेरे परिचित लोग हैं यहाँ पे DMCH में, उनको बोले हैं तो बोला कि मंडे को नहीं, कल आप मॉर्निंग में जाइएगा, 9:30 बजे आपकी सिटी स्कैन होगी। तो इस तरह की समस्या है। पेशेंट की अभी डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, कल लिखे हैं, रिपोर्ट जमा की है कल रात में, लेकिन आज भी एक सिटी स्कैन नहीं हुई है। पानी के लिए कितने बार बोल दिया कि यहाँ पे पानी चालू नहीं है। मान लीजिए जब पेशेंट कुछ करना हो, बाथरूम जाना हो, पीछे जाके देख लीजिए क्या स्थिति है बाथरूम की। मतलब डॉक्टर साहब जो है ना, सिर्फ अपने जो उनके स्टाफ है उनकी ही बात सुनते हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे। सुन लीजिए, जो आते हैं इंजेक्शन देने के लिए, दवा लिखते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं, अदरवाइज किसी को बात नहीं सुनते। पेशेंट बोलते तो बोलते आप चुप रहिए, बस बात हो गई इतनी। क्या कह रहे बाबा? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, नहीं पानी का सुविधा है, नहीं बाथरूम का सुविधा। आप देख रहे हैं वार्ड में कितना आदमी है, वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में जाना पड़ता है पानी के लिए, बाथरूम के लिए। यहाँ बाथरूम के लिए अंदर टॉयलेट पानी? यहाँ कुछ नहीं है, पीने का पानी तो दिख ही रहा है मुझे, नहीं आ रहा। नहीं रहा है, कुछ नहीं है। खरीद के लेके आते हैं पानी हम लोग। वही चीज़ है ना, नेता लोग तो बोतल का पानी पीते हैं, वो लोग कहाँ समझेंगे आपको? और गरीब आदमी क्या करेंगे सर, ये बताइए ना। गरीब आदमी कम से कम आपकी सप्लायर की पानी भी होनी चाहिए, पीने हाथ धोने के लिए पानी लायक नहीं है, तो पीने का तो पानी छोड़ ही दीजिए। अब गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? सरकारी अस्पताल क्यों आए हम लोग? इसी सुविधा देख करके ना कि हाँ कोई सुविधा हो। क्या में पीना पड़ता है उसको, कहाँ जाए? इलाज कैसा होता है, जांच दवाइयाँ ये सब कैसा? इन लोगों का जो टीम आता है ना, सब अपने अपने मन से दवाई लिखता है। एक एक आदमी अंदर मिल जाती है, बाहर लेनी पड़ती है? बाहर भी लेना पड़ता है। सब अंदर नहीं मिलती? सब अंदर नहीं मिलती है। ये कौन सी दवाइयाँ इसी विलुप्त दवाइयाँ लिखी जा रही हैं जो अस्पताल के अंदर नहीं मिल रही हैं? आधी दवाइयाँ अंदर मिलेंगी, आधी बाहर करवाई जाएंगी। जांचों का हाल भाई साहब ये बता रहे हैं कि सिटी स्कैन डॉक्टर ने कल लिखा है, आज कल दौड़ रहे हैं, 3-4 दिन बाद बता रहे होगा। वहाँ भाई साहब मिले तो बता रहे हैं कि पटना जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा लगता है मुझे कि ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है कि आदमी मजबूरी में बाहर जांच कराए, मजबूरी में बाहर से दवाइयाँ लें। सब कुछ प्राइवेट के हवाले कैसे किया जाता है सरकारी संस्थानों में, नीतिगत तरीके से आप देख लीजिए, साफ जो है यहाँ के लोग बता रहे हैं। जांच अगर यहाँ नहीं होगी तो मजबूरन आदमी, पेशेंट अगर सीरियस होगा तो बाहर से कराएगा, तो फिर इनके बाहर से कराएगा तभी तो इनकी झोलियाँ भरेगी। झोलियाँ तो इनकी भरनी चाहिए। दवाई में भी वही हो रहा है कि यहाँ जो ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं जो कि बाहर मिले, तभी तो आप वो उनका खुद का प्रोडक्ट होता है डॉक्टरों का, वही दवाइयाँ लिखी जाती है। आपकी दवाइयाँ मिल गई थी? जी नहीं, कुछ 4 दवाइयाँ जो बाहर से मिली है, ठीक है। और ब्लड टेस्ट जो था शाम में 700 रुपये के ब्लड टेस्ट थे, उसने हमने बाहर से बोले थे किसी आदमी को, अपने परिचित आदमी है, उनको बोले थे, तो बोले कि DMCH में जो डॉक्टर साहब जो लिखते हैं उन लोग को अंदर में रहते हैं जाँच वाले, कोई मेडिकल वाले को नाम बोले हैं कि वही व्यक्ति घुस के करेंगे, अदरवाइज किसी बाहर के व्यक्ति नहीं करवा सकते हैं, घुस नहीं सकते हैं। इस तरह की बात हुई है। तो मतलब यहाँ पे कमीशन बंधा हुआ है, तो फिर सरकारी अस्पताल की सुविधा क्या है? कुछ भी नहीं है। हम तो यही जान रहे हैं। आप भी कुछ पर्चा लेके आए, क्या दिखाना? जब से देख रहे हैं आए हैं, एक ही दवा मिल रहा है अंदर से, बाकी तो बाहर से ही लाना पड़ता है।
सारा दवा। कितने पैसे की मिली बाहर की दवा? बाहर का दवा शाम को लगता है और सुबह को लगता है, 1200 का एक दिन का आता है। क्या करते हैं आप? हम ऐसे मजदूरी करते हैं जी। कितना रुपए? एक दिन में यही 200-400 कमाते हैं। 400 रुपये कमाते हैं और एक वक्त की दवा में इनका 1200 रुपया जा रहा है। यानी कि जिनको जमा पूंजी होगी वो इस अस्पताल में कैसे निचोड़ी जा रही है, ये देख लीजिए। ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए, यहाँ के जो इंचार्ज हैं DMCH उनको देखना चाहिए। बाहर का दवा इसीलिए लिखा जाता है ना, ऐसी दवाइयाँ लिखी जाती है जो यहाँ उपलब्ध ना हो। इनका खुद का प्रोडक्ट है और पार्टिकुलर दुकान बताया जाता है पेशेंटों की कि वहाँ से जाके लीजिए, तभी तो इनका कमीशन सेट रहता है, तभी तो ये पूंजीपति बनेंगे। यही दलाली चल रही है DMC। बताया जाता है कहाँ से लेंगे दवा? जी दवा तो हमको बताया नहीं, लेकिन बोल रहा है कि बाहर से लेके आओ दवा, फिर लगेगा इसको, यहाँ दवा नहीं मिलेगा। इतना पैसा खर्चा हो रहा है यार, बहुत दिक्कत होती होगी। जी उसी में 200-400 रुपये में सरकारी अस्पताल तो इसीलिए बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाना होता है, इलाज करवाना होता है। उस इतना 200-400 में क्या होगा हम लोगों को। हम जी मधुबनी से नेपाल बॉर्डर के पास आए। दूर दूर से यहाँ DMCH में लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और यहाँ का क्या हाल होता है कि दवाइयों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अपनी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, इनकी मजदूरी करते हैं, वो कैसे बहाई जा रही है। दवाइयाँ ऐसी लिखी जा रही हैं जो बाहर ही मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी नहीं। मुझे मतलब बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई इन सब चीज़ों की जांच क्यों नहीं होती है। ये सब चीज़ें हमें क्यों बतानी पड़ रही हैं, पेशेंट को जब हम आए तब क्यों बतानी पड़ रही है। इनकी तो रेगुलर जांच होनी चाहिए ना, तब तो खुलासा होगा, तब तो कुछ कार्रवाई होगी। पर किसी को ध्यान ही नहीं देना है। सब आदमी लगा 5 साल कुर्सी में कैसे बैठे रहें, चिपके रहें, और उसके बाद फिर 5 साल बाद फिर लोगों के बीच आएँ और संघर्ष करें। और लोगों का संघर्ष जो है 5 साल जारी रहता है। नेताओं का संघर्ष 5 साल में एक बार होता है। माननीय अश्विनी चौबे स्वास्थ्य मंत्री बिहार 2011 में हुआ था यहाँ पर। ये देख लीजिए, ये तो मतलब पुरुष कक्ष है, इसमें एक भी पेशेंट नहीं है। तो लोग भी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है, मैं लोगों से भी कहूँगा भाई कि अस्पताल है, अस्पताल को साफ रखने की जिम्मेदारी खाली अस्पताल प्रशासन की नहीं ना, आप लोगों की भी है। ये थूका है तो आम लोगों ने थूका होगा, तो आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये अस्पताल, सरकारी व्यवस्थाएं सब आपके पैसे से बनती हैं, आप भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार हैं। जहाँ देखो वहाँ थूका पड़ा है। में मिलता भी नहीं है, जल्दी बाहर से लाना पड़ता है। दवाइयाँ? हाँ। आपके साथ कौन है? हमारे साथ में बीना देवी। माता जी हैं? हाँ। क्या हो गया इसको? हो गया था, क्या बोलता है इसको, बुखार लग गया था। आप क्या करते हो? हम तो बाहर रहते हैं। क्या करते हो बाहर? बाहर फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं। कहाँ पे रहते हो? हरियाणा, पानीपत। हाँ। तो अभी छठ में आए हुए हो क्या? हाँ, ये बीमार पड़ा था तभी आया। माता जी बीमार थे इसलिए आ गए। कितना पैसा खर्च हुआ अस्पताल में दिखवाने में यहाँ पर अभी तक? इसमें लमसम में 3000 रुपये खर्चा हो गया। 3000 रुपये खर्चा। हाँ। किस चीज़ में खर्च? दवाइयों में खर्चा हुआ? दवाई में। जांच वगैरह भी करानी पड़ी? हाँ, जांच भी कराना, 2000 रुपये लिया। बाहर हुआ अंदर हुआ? बाहर हुआ। अंदर नहीं हुआ? अंदर आपने प्रयास किया कि हो जाए, अंदर क्यों नहीं हुआ? बोला अंदर नहीं है, वो नहीं है। पानी महीने की तनख्वाह कितनी है? हमारे 12,000। 12,000 रुपये कमाते हैं, हरियाणा में रहते हैं। माता जी बीमार है इसलिए आ गए हैं। अब इनके आप मानिए कि 1/4 कमाई 2 दिन में। कितने दिन हुए आपको यहाँ पर आए? यहाँ 4 दिन हुआ। 4 दिन में 3000 रुपये के खर्च हो चुके हैं। सरकारी अस्पताल इनके ऐसा व्यक्ति क्यों आता है? इसलिए आता है ना कि पैसा नहीं खर्चा होगा, सहूलियत होगी, संसाधन। 2000 रुपये जाँच के लिए है, और दवाई अलग से लेना पड़ता है 1200 की। कल हम नहीं थे, महिला हमारा था, वो 1000 रुपया का ठग लिया। और डॉक्टर कोई बाहरी डॉक्टर साहब बोले जो बाहर जांच करा के लाओ, वो 1000 रुपया ले लिया। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं, ये जांच तो सही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर कितने प्रकार के लोग सिर्फ ठग रहे हैं। यहाँ जो आम लोग हैं उनको, बेचारे 12,000 रुपये कमाते हैं हरियाणा में रह के। यहाँ माता जी दिखाने आए, त्यौहार के वक्त 3000 रुपये चले गए हैं। कोई बचत होती है आप लोग की? पैसा तनख्वाह से जा रहा होगा? नहीं, तनख्वाह ही जा रहा, बचत क्या रहेगा? सब खत्म हो जाएगा। 10 दिन रहो तो सब खत्म हो जाएगा। ये होती है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है उतना, खाली खर्चे कर रहे हैं बिहार सरकार के लिए। सफाई करने कोई आता है यहाँ पर? डॉक्टर वगैरह देखने आते हैं? हाँ, डॉक्टर आते हैं, पूरे दिन में एक बार आते हैं। दिन में एक बार डॉक्टर आ जाते हैं। साफ सफाई का हाल आप देख ही रहे हैं। हमसे भी 1800 रुपया ले लिया। कौन लिया? वो जांच वाला एक ठो आया था, अब हम तो पहचानते नहीं, लेकिन 1800 एक ठो जांच लिखा, कहा जो इसमें 3 प्रकार को जांच। अंदर अस्पताल में सरकारी जांच नहीं होती? नहीं, वो बाहर से, वो कहा बोला जो बाहर से आएंगे ये जांच। आपने कोशिश की कि अंदर सरकारी व्यवस्था से हो जाए जांच, पैसा ना लगे? हाँ, तो हम बोले तो लड़का कहा नहीं, ये बाहर से होता है ये जांच। कौन लोग हैं जो इतने गरीब लोगों से, इतने मजबूर लोगों से खून की तरह पैसा चूस रहे हैं? जोक से कम नहीं है ये लोग जो
ऐसे गरीब लोगों से सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत सब जांचें हो सकती थी, मगर उसके बावजूद इनसे 1800 रुपये ले ली गई जांच के नाम पे। स्टाफ है यहाँ पर, कौन कौन सी जांच हो जाती है यहाँ पे जो लिफ्ट है वहाँ अंदर में होगा चिपकाया हुआ, वहाँ पे जाके जांचें नहीं होती। बहुत लोग इसे शिकायत कर रहे थे कि आधी जांचें बाहर करानी पड़ती हैं। यहाँ पे तो 80% जांच तो है ऐसा जो हो रहा है, और जो जांच यहाँ पे नहीं होता है हम लोग उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं और सैंपल के बाद उसका सैंपल भेजते हैं मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज से उसका रिपोर्ट नेक्स्ट डे आता है, और कुछ ऐसा टेस्ट है जो यहाँ नहीं होता है तो वो मेडिकल कॉलेज में ही होता है, तो उसका हम लोग सैंपल निकाल के दे देते हैं जो आप लेके जाइए मेडिकल कॉलेज में। लोग मिले वो तो कह रहे थे भाई कि बाहर प्राइवेट में कराना पड़ता है, यहाँ होती ही नहीं है जांच। अब वो तो अगर कोई बाहर से बता दे, यहाँ के अगर जहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनसे पूछे तो, या फिर जो एंट्री करवाए तो वहाँ पे होता है। अगर कोई बाहर में किसी से आप पूछ रहे हैं और वो गलत बता रहा है तो वो जानेगा ना, लेकिन यहाँ के आदमी से आप पूछ लीजिए आपकी कैसा है नहीं है। अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आप एंट्री करवाइए, पर्ची दिखाइए, उसमें फिर वो नहीं एंट्री गया तब बताइए। बहुत लोग पता ही नहीं होता है। आप भी यहाँ पे जांच करते, क्या क्या जांचें होती है भैया? यहाँ तो मैक्सिमम सब जांच होता है। ब्लड वाली होती है? हाँ, ब्लड की यूरिन की सब होता है, वायरल मार्कर सब होता है। और ऐसा तो हमको नहीं बुझा। लोग हमको मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई जांचें ज़्यादातर बाहर करानी पड़ती हैं, वो क्यों कह रहे हैं फिर? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए अभी जो है मान लीजिए हम लोग जो है 220 जो है CBC कर रहे हैं, 300 जो है केमिकल जा रहा है, देखिए 283 नंबर जा रहा है। थायराइड जो है लिए हैं, इसमें ऑल केमिकल सब सारी जांचें हो जाती हैं। सारी ही जांच होता ही है, जितना डॉक्टर साहब लिखते हैं सब जांच होता है। गुमराह फिर कर रहा है ना उनको, या तो कुछ तो हो रहा है ना जो लोग शिकायत। गुमराह कर रहा है, क्या कर रहा है? हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम बाहर में तो नहीं पेशेंट के खोजने के लिए जाएंगे, जो नहीं यहाँ होता है, जो यहाँ से मेडिकल कॉलेज में होता है, वो देखिए मेडिकल कॉलेज के लिए सैंपल रखा हुआ है, ये यहाँ से मेडिकल कॉलेज जाएगा, वहाँ से जांच होकर आएगा। स्टाफ है, स्टाफ तो ये बात कहेगा ही कि भाई यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी जांच होती है, मगर लोगों की अपनी शिकायतें हैं। अभी देखिए दवाइयों का काउंटर है, मैं वार्ड में गया तो वहाँ बहुत लोग शिकायत करते कि आधी दवाइयाँ बाहर मिलती हैं, आधी अंदर मिलती हैं। क्यों जी भैया, दवाइयाँ लेने आए हैं? जी दवाइयाँ लेने आए हैं। दीदी दवाइयाँ मिल गई? दवाइयाँ मिल गई? मिल गई। कितनी मिली हैं? दो दवाई। सारी दवाई नहीं मिली है। सारी नहीं मिली? सारी नहीं मिली है। कितनी दवाइयाँ लिखी इसमें देखें तो कई दवाइयाँ लिखी हुई हैं। 5 दवाइयाँ, उसमें एक मिली है आपको खाली? 2 मिली। अरे पूछें जरा, पूछें भैया से। अरे भाई साहब कहाँ गए? अरे कोई है? कहाँ गए? भी तो दे रहे थे दवाई। अब देखिए दवाई काउंटर है, दवाई काउंटर पे दवाओं का बहुत पेशेंट नहीं है, पेशेंट शिकायत कर रहे थे वहाँ जब वार्ड में थे हम, और हमको देख के बंद कर लिया इन्होंने। हाँ तो भैया बताइए ना, आइए ना, कहाँ चले गए भाई साहब? अरे कोई आएगा? जी सर, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, जैसे ये पर्चा लेके आई थी मैडम, 5 दवाइयाँ, इसमें 6 दवाइयाँ लिखी हुई हैं, मात्र 1 टैबलेट उनको दी गई, और दवाइयाँ नहीं हैं यहाँ पर। देखिए इसको, भाई सब दवाइयाँ चेक कर रहे हैं। 2 ही दवाएं, तो दवाइयाँ क्या रहती नहीं है यहाँ पर? रहती है, अब एक ही तरह का जैसे एंटीबायोटिक होता है, अगर 6 तरह का दवा लिखा हुआ है उसमें से अब 6 में से अगर लिखा रहेगा सरकारी वाला लिस्ट वाला तो मिलेगा। लिखते क्यों जो अस्पताल ये बात तो बाहर लेना पड़ रहा है लोगों को? ये तो हमसे बेहतर डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं। आप लोग कभी नहीं पूछते भाई कि आप लोग दवाइयाँ ऐसी क्यों लिखते हैं कि हाँ वो मरीज आ रहा है, लौट रहा है बेचारा, बाहर से ले रहा है? अब जैसे बीमारी है, जिस बीमारी का जो दवा होगा प्रॉपर वही वो लिखेंगे। ठीक है, अगर लिस्ट में 302 दवा का लिस्ट है बिहार सरकार के पास, उस लिस्ट से बाहर का अगर कोई डिजीज है तो बाहर लिखना उनका मजबूरी है, लेकिन इस बारे में बेहतर वही बताएंगे। दवाइयाँ आपके पास रहती ही नहीं, लिस्ट में नहीं है जो लिखी है? नहीं, एक इसमें लेंजोलिड है जो पहले आती थी, अभी नहीं है, ख़त्म है। बाकी जो दवा है वो नहीं है लिस्ट की। ऊपर वाला ये दवा नहीं है, ये डायग्नोसिस लिखा हुआ है रूम नंबर 1 का। ठीक है, नीचे का इनको 2 दवा नहीं मिला है, 2 में से 1 पहले आती थी, अभी नहीं है। बाहर वार्ड में भी गए, वहाँ भी बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि दवाइयाँ बहुत कम मिलती हैं, ज़्यादातर बाहर लेनी पड़ती हैं। भाई सरकारी अस्पताल इतना बड़ा व्यवस्था है यहाँ पर, तो बाहर लोगों को क्यों लेनी पड़ रही दवाइयाँ? सारी दवाइयाँ क्यों नहीं मौजूद है? नहीं, सारी दवाइयाँ तो मैक्सिमम दवा तो जो लिस्ट का बिहार सरकार का लिस्ट का वो उपलब्ध रहता है। और इस बारे में डिटेल अगर जाना है तो जहाँ मेन स्टोर जाएंगे वहाँ से डिटेल बता रहे हैं। अब डॉक्टर साहब लोग जो DMCH के हैं वो ऐसी दवाइयाँ लिखते ही क्यों हैं? ये दीदी आपकी पर्ची है? 2 गोटी देते, 2 गोटी देते हैं ये लोग बस। हाँ, बाहर कौन कौन सी लेनी पड़ी आपको? जी बाहर ली जाके? हाँ, बाहर लेना कितने पैसे की मिली?
150, 200, 250 हर पुर्जा पर लगता है कम से कम मिनिमम। जी एक दवा पर सारी दवाइयाँ कभी नहीं मिलती। तो आप लोग डॉक्टर से नहीं कहते भाई कि ऐसी दवा क्यों लिख रहे हो जो यहाँ पर ना मिले, अस्पताल में बाहर से लेना पड़ता है, आप लोगों की गाड़ी कमाई खर्च हो रही, सरकारी इसीलिए तो आते हैं ना ताकि पैसा न लगे। दवा तो लिखते हैं सर, ठीक है डॉक्टर तो कंपोजिशन लिखते हैं, लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं होता है या ये लोग देते नहीं है पूरा करके। बाहर भेज देता है, कहता है दवाई नहीं है। अभी देखिए हम लोग को लिख के ये दिए हैं, बोले हैं कि और दवाई यहाँ लीजिए और दवा वहाँ लीजिए। मगर देता है एक, पूरा प्राइवेट में भेज देता है। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाए? बाहर का दवा लिखे हुए हैं डॉक्टर साहब। बाहर से लेनी पड़ती है। हाँ, बाहर से लेनी पड़ती है। गरीब आदमी का पैसा नहीं हुआ तो कहाँ से लेगा? सरकार काहे के लिए ही खोल दिया है। हम लोग को जानकारी नहीं था, जानकारी हुआ जो सरकारी में इलाज होता है तो बच्चे को लेकर को आए तो बाहर से दवाई लेना पड़े। दवाइयाँ बाहर लेनी पड़ती हैं जाकर, हैं? दवाई मिल जाती है और दवाई बाहर से लेना पड़ता है। यानी हम लोग भी बोलते हैं कि बाहर में जाने के लिए कहाँ से कराएगा? हाँ, वो बंद कर दिया है, मैं जान रहा हूँ भाई। अरे दवाइयाँ देते रहिए सर, बंद क्यों कर दिया है? हमारे आने से काम मत रोकिए, अपना काम आप करते रहिए भाई। सरकारी सिस्टम में ऐसे ताले तभी लगते हैं जब कुछ ना कुछ खोट हो, वरना सुचारू चलना चाहिए था भाई। हमको डिस्टर्बेंस तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों से पूछ रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं, पर हमको देखते बंद कर दिया। क्योंकि होना क्या है, अभी लोग पर्चा लेके दवाइयाँ लेंगे, 5-6 दवाइयाँ लिखी हैं, 2 दवाइयाँ मिलेंगी, पोल खुलेगी। अब हम लोग दवाई लाने के लिए किए थे, 880 रुपया बाहर में बोल रहा है दवाई का, यहाँ नहीं मिल रहा है वो दवाई। पुर्जा मेरे पास है, साबुत है मेरे पास, मेरा पैर में जख्म है। क्या करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं। हाँ। कितना कमाते हैं? हाँ? बस वही 15-20 हज़ार महीने का। 15-20 हज़ार कमाते हैं, 1000 रुपये इनके दवा में चले गए हैं। दरभंगे मेरा घर है। हाँ, तो हर बार यही होता है यहाँ पर? हाँ जी हाँ, हर बार होता है। कटाने के लिए किया अंदर में, हम 10 बजे आए हैं, अंदर पर्ची कटाने के लिए किए हैं, 50 रुपया दिए हैं, वो हमको वापस नहीं कर रहा था, बोल रहा तुम 5 रुपया लेके आओ, उसके बाद हम 50 रुपया तुम्हारा वापस करेंगे। 6 नंबर गेट पे, 6 नंबर, हाँ, पर्ची काउंटर पे। पैसे भी चल के बस जनता को चूसने का काम किया जा रहा है। आप क्या बता रहे हैं भैया? 5 दवा में लिखा हुआ है ना, लगा कर 5 है ना, लेकिन 4 ही दिया है, क्या कि बाहर लेना होगा। गजब है भाई। अरे एक भी कहाँ खुला है, तो एक भी नहीं चल रहा है, हैं? अभी पर्चा देख लीजिए, हैं? इतनी दवाइयाँ लिखी, सब लोगों के पर्चे में आप देखेंगे, हैं? इनके में देखिए 4 दवाइयाँ लिखी हुई हैं। आपको कितनी मिली? एक भी नहीं मिली, हैं? सब लोग अपना पर्चा दिखाइए, हैं? इनके में देखिए पर्चाएँ लिखी, 4 दिख रही, टी लिखा, टैबलेट, हैं? इसमें सब दवाई बाहर की हैं। तो दवाई सिर्फ अंदर की, बाकी सब बाहर की दवा है। तो बहुत पैसा, मतलब हाफ पैसा ने पूरे आप लोग जो मरीज की जांचें हैं वो अस्पताल में होती है कि बाहर करानी पड़ती है? बाहर करानी पड़ता है। 3 गो जांच यहाँ, 2 गो जांच वहाँ हुआ है। जांच की, अल्ट्रासाउंड की अस्पताल में नहीं होता है, करवे नहीं करता, भेगा देता सीधे बाहर। काहे का इतना बड़ा अस्पताल, काहे का इतना बड़ा एम्स बनाया जा रहा है? अगर इन गरीब लोगों को लूटना ही है तो बंद कर दीजिए, सब कुछ प्राइवेट के अस्पताल के हवाले कर दीजिए। सरकारी के नाम पे ढोंग क्यों किया जा रहा है? जाइए, भागिए, जाइए, जो करना है कर दीजिए। कौन डांटता है? डॉक्टर से वो सब डांटने लगता है, दवाई बांटने वाला कंपाउंडर साहब सब डांट के भेगा देता है। गरीब आदमी चौका बर्तन करके पेट पालता है सर, तो कहाँ से लाएगा प्राइवेट में पैसा इलाज करने के लिए? आपके घर में कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं है? नहीं है ना, इसीलिए आप लोग को डांट रहे हैं। हाँ। अगर आप लोग किसी नेता अधिकारी के रिश्तेदार होते ना तो आपको नहीं डांटा जा रहा होता है। हम लोग तो खुद ही दूसरे के यहाँ मजदूरी करके खाते हैं, हम लोग तो क्या कर सकते हैं। समस्तीपुर भी अस्पताल में यही हाल हो रहा है, ऐसा ही करके भेगा देता है। यहाँ नहीं है कोई सुविधा, इको के लिए कह रहे कि आप बाहर जाके करवाइए इको। बतलाइए। ये जो कहे हैं सर, इको के लिए पुर्जा काट करके दिया गया है। ये पुर्जा सर इको का है, देख लिया जाए, कैमरा दिया जाए इस पर। इको नहीं होता जी नहीं, यहाँ कहते हैं लोग जब इको नहीं होता है बाहर जाइए कराइए, जबकि सरकारी पुर्जा पर लिखा हुआ है इको, और बाहर में इसका चार्ज 2000 रुपया लेता है। और ये सर इतना बड़ा बिल्डिंग, इको नहीं होता यहाँ पर? होता है सर, लोग करते नहीं है। मशीन तो उपलब्ध है, हर मशीन उपलब्ध है, और ये सुविधाएं सारी हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, हजारों करोड़ रुपया लगा है, हजारों करोड़ का बजट होगा DMCH का, मगर हाल देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण एक बात हम कहना चाहते हैं, जो जांच अभी डॉक्टर 2 से 5 बैठते हैं या 2 से 4 बैठते हैं, तो जांच जो है बैठे देखे तब जांच लिखे,
तो ये टेस्ट होना चाहिए था। अब इसके लिए हमको कल 9 बजे बुलाए हैं। फिर अब 9 बजे में पुर्जा नहीं है मेरे पास, तो फिर लेंगे नहीं, फिर पुर्जा कटना पड़ेगा। इसके बाद भी पुर्जा, दूसरा पुर्जा, तो तब जांच लेंगे, तब मैंने एगो टाइम पास के लंबर में लगता है। बताइए, हम बीमार हैं, मैंने सफ़र कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं? कुशेश्वर स्थान से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 75 किलोमीटर दूर, देश से दूर। पूरा आप समझिए कि मिथिला क्षेत्र जो पूरा है, इस पूरे इस क्षेत्र के 75 किलोमीटर है मेरा घर यहाँ से। 100-200 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आते हैं। फिर उनका क्या हाल होता है इस अस्पताल के अंदर की जांच देख लीजिए, दवाइयाँ देख लीजिए, वार्ड का हाल दिखा दिया, आईसीयू दिखा दिया आपको, सब जगह सब ढोंगी है। ये हॉस्पिटल है, सरकार सब ढोंगी है। तो आप लोग इन मुद्दों पर वोट डालते हैं? अब चुनाव का वक्त है, चूज करवा लिए हैं, अभी दवाई काउंटर बंद है, प्लास्टर के लिए हमको कल आना पड़ेगा। अब बताए, सुबह 10 बजे भूखे भी गया, 2 दिन की रोजी भी गई। हाँ, कुछ काम धंधा छोड़ के आए हाँ, सब छोड़ के आए हैं। देखिए मेरा पैर में फ्रैक्चर है। वही हाल है सर, जो घर द्वार छोड़ करके, काज छोड़ करके यहाँ आते हैं, खर्चा लगता है। दीदी आप लोग ये बताओ, तो ये जैसे स्वास्थ्य वाला अस्पताल वाली दिक्कतें बता रही हो, आप लोग इन मुद्दों पर वोट डालती हो? चुनाव में नेता जब चुनती हो, वोट देती हो, तब ये सब मुद्दे रहते हैं दिमाग में? जी नहीं, ये सब मुद्दा नहीं रहता है। फिर ये लोग सब जाते वहाँ, गाँव के लोग या बिचौलिया लोग सब जो है, उन लोगों को पैसा मिलता है, मुर्गा मिलता है, वही पर वोट डाल देते हैं। जी जी, सही बात है। चेंज होना चाहिए, राइट बोला है, चेंज होना चाहिए, एकदम चेंज होना चाहिए। घूस के बदौलत कूद रहा है सब, घूस ले लेता है, मार देता है, बस निकल जाए। कोई गरीब मर रहा है तो मरने दे। अभी आए हैं दवा लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, 3000 का बाहर वाला लिख दिया, कहाँ से पैसा लेके नहीं आएंगे तो मरिए न जाएंगे सर। हाँ, 3000 का बाहर वाला लिख दिया, यहाँ से मिलवे नहीं किया, बोला है बाहर वाला है। अब पूरा मार्केट घूर गया, पैसा न, दवाई नहीं मिला। एगो मिलता है वहाँ पर मस्जिद के पास। आपके पास 3000 रुपए नहीं है तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो आप घर जा रहे हैं, तो सरकारी में आए दिखाने के लिए, तो वहाँ से और तो बोझे डाल दिया। बंद कर दे अस्पताल, आप क्या करेंगे? महिला की वजह से डॉक्टर पैसा कमा रहा है, और डॉक्टर महिला की वजह से यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में क्यों आती है सर? गरीब लोग क्यों आती है कि दवाई दिखाने के लिए आए हैं कि दवाई लेंगे। जब मिल गया, अब यहाँ ही बेचारी देखिए 3000 की दवा लिख दी गई है, पैसा तो है नहीं, अब भटक रही है। यहाँ ये सरकारी काउंटर है दवा का, ये बंद कर दिया गया है। ऐसा जाने क्या डर है? अरे दवा नहीं, मत दीजिए, बंद करके क्या होगा? इसके मतलब नहीं खोलना चाहिए दवाई काउंटर। कई टाइम खोल रहा है, कभी नहीं खोल रहा है। भेज रहा है, वहाँ एक्सरे करा के आओ, यहाँ पर्ची कटा के आओ, वहाँ पर्ची कटा के आओ। जब पूरा नहीं दे रहा है, जितना सर दवाई लिखते हैं उतना पूरा भी दवाई नहीं देते, आधा देते हैं, आधा बोलते हैं बाहर लेके जाओ, तो कहाँ से होगा? बताइए, सरकार मतलब तरीके से आम लोगों को सरकारी अस्पतालों में चूसा जा रहा है। बिहार के अंदर ये DMCH है, जिसको लाइफ लाइन ऑफ मिथिला कहा जाता है। मिथिला के जो तमाम ज़िले हैं, उनके लोग यहाँ पर आते हैं दूर दराज क्षेत्रों से, और लोगों का क्या अंजाम होता है, क्या हाल होता है DMCH में, आज हमने आपको दिखाया। ऐसे ही और जो दिक्कतें हैं, पटना यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ दिखाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी दिक्कत थी। इस अस्पताल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख जाएंगी, पर इन बिल्डिंगों का क्या फ़ायदा है अगर जो मरीज हैं उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनको जांच बाहर से कराना पड़ रहा है, उनको डॉक्टर समय से नहीं देख रहा है, तो इन बिल्डिंगों का क्या आचार डाला जाएगा? ये जो बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप मत बनाइए, मगर कम से कम जो व्यवस्थाएं, हम कह रहे ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कमज़ोर हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम दवाइयाँ, जाँच, ये सब तो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ना। जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, कभी वो यहाँ पर आए, कभी उन मरीजों से बात की नहीं की होगी, क्योंकि की होती तो पता होता, और पता होता तो शायद कुछ किया होता, पर नहीं हो रहा। इसका मतलब ना आँख मूंद के बैठे हुए बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के तमाम नेता हैं। दरभंगा के संजय सरावगी 5 बार के विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, उनको अपने क्षेत्र में नहीं आना चाहिए? इतना बड़ा अस्पताल है देखने के लिए, नहीं आते होंगे। अगर आते हो तो यह हाल होता। देखिए काउंटर बंद कर दिया दवा का।